आज चर्चा करेंगे। वल्गतुरंग गज गर्जित भीम नादो, वल्गतुरंग गज गर्जित भीम नादो, माजो वलम बलवता मपि भूपतिना, माजो वलम बलवता मपि भूपतिना, उद्य दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम, उद्य दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम, तुत्कीर्तनात् तम शिवा सुविधा मुपेति, तत्कीर्तनात् निवा सुविधा मुपैति। आचार्य महांतुंग स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, वल्गत तुरंग गज गर्जित भीम नाद, माजो बलम बलबता भूपति नाम, उद्धत दिवाकर मयूख शिखा विद्धम, तुत्कीत नाथ तम इवा सुविधा मुपेति। कहने का तात्पर्य है आचार्य यहाँ पर युद्ध के मैदान की चर्चा कर रहे हैं। राजा भोज को कह रहे हैं कि युद्ध के मैदान में जो घोड़े हिनना कर और हाथी चिघाड़ कर युद्ध के मैदान के शत्रु लोग आक्रमण करने को तैयार हैं, सामने की सेना पर भारी पड़ने को तैयार हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ का माहौल खराब है, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ नाजुक हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, हिंसाएं होंगी, लोग मरेंगे, लोगों के घर उजड़ेंगे, विधवा होंगे, अनाथ होंगे। हे भगवान, ऐसा वो युद्ध का मैदान जहाँ पर हाथी घोड़े सैनिक सभी लोग युद्ध के लिए आक्रोशित हो रहे हैं, और वहाँ पर केवल आपका नाम लिया, आपका नाम लेने का प्रयास किया, आपका मंत्र जाप किया, और वो सब लोग तितर बितर हो गए हों, सब चले गए हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतनी बड़ी बात यहाँ कह दी। ख्याल करना, 1000 लोग बंदूक लेकर तलवार लेकर लड़ने के लिए आ रहे हों और तुम भगवान का नाम लो, वो इधर उधर चले जाएं, ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव दिखता नहीं है, लेकिन होता है। आप विचार करके रखना, ऐसा संभव होता है कि जब भगवान का नाम लिया तो अपने आप वो शत्रु चले गए, शत्रु शांत हो गए, शत्रु अपने अपने तरह से हट गए। उदाहरण क्या दे दिया? उद्दत दिवाकर मयूख शिखाप विद्दम तुत्कीर्त नाम नतम इवा सुविधा मुपेति। हे भगवान, जैसे सुबह से सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होते ही अंधकार तत्र वितत्र भग जाता है, भाग जाता है, चला जाता है। ख्याल करो, अगर हम इतिहास उठाकर देखने का प्रयास करें कि भगवान के नाम में कितनी ताकत है, शत्रु भी अपनी शत्रुता छोड़ देते हैं। सुना तो होगा ना, भगवान महावीर स्वामी जहां से निकल जाते थे, वहां पर सांप और नेवला एक साथ बैठ जाते थे। गाय और शेर एक घाट पर बैठकर पानी पी लिया करते थे। गाय का बच्चा शेर के बच्ची शेरनी का दुग्ध पान करता है और शेरनी का बच्चा गाय का दुग्ध पान करता है। हर जगह चित्र लगा कर रखते हो। परस्पर ग्रह जीवा नाम का चित्र यहाँ पर भी लगा है, हर जगह लगा है ना, मंदिर में भी लगा है। ये आर्टिफिशियल है, रियल है? गाय और शेर एक घाट पे पानी पिए, ये बनाई हुई कहावत है या सही है? हाँ, सही है ना। तो ये भाग मानता हूँ आचार्य का 42वां नंबर काव्य भी सही है, क्योंकि जब वो गाय और शेर एक घाट पे बैठ सकते हैं केवल भगवान के नाम स्मरण से, तो शत्रुता लोग छोड़ दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं, बाहर की सुरक्षाएं बाहर रह जाएंगी, एक बार अध्यात्म की सुरक्षा में अपने आप को ले जाकर तो देखो, अध्यात्म की सुरक्षा पर विश्वास करके तो देखो। आप ख्याल करना, भगवान का रक्षा मंत्र का जाप मैंने खुद प्रयोग किया जब गुरुदेव 1993 में
हमारे इस शरीर के जन्मभूमि इटावा में आए, उन्होंने जब गुरु दीक्षा दी, विचार करके रखना, गुरु दीक्षा संस्कार महोत्सव किया 1993 में, और उन्होंने एक गुरु मंत्र दिया मेरे कान में। ख्याल करना, अभी तक हमारे शिष्यों ने हमें गुरु स्वीकार किया, आज 29 साल हो गए, लेकिन मैंने आशीर्वाद दिया, ठीक है तुम्हारे हम आज से गुरु हो गए। लेकिन पता नहीं दीमापुर में आकर क्यों ऐसा मन हो रहा है कि एक नई शुरुआत दीमापुर से करना है। आज तक शिष्यों ने हमें स्वीकार किया है, लेकिन अब दीमापुर में गुरु दीक्षा संस्कार महोत्सव शुरू करना है, जिससे गुरु दीक्षा संस्कार कि जिससे जो लोग चाहते हैं कि हम गुरु को स्वीकार करें, तो गुरु भी हमारे ऊपर कोई संस्कार करें। ये दीमापुर में शुरुआत होने वाली है, आज नहीं कल जब समय होगा। हमारे ज्ञानू भाई हमसे बहुत बार बोल चुके, महाराज मुझे गुरु बनाना है। मैंने कहा आएगा समय, ज्ञानू भाई चिंता मत करो। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे ऊपर हमें गुरु संस्कार दें, जिससे हमारा जीवन भी गुरु के समकक्ष हो, हमारे जीवन भी ऐसा ही आनंद में होना चाहिए। संसार तो तुम्हें कोई भी दे देगा, पदार्थ तो तुम्हें कोई भी दे देगा, संसार के सुख दुख तो कोई भी दे देगा, लेकिन अंदर का सुख और आत्मा और परमात्मा का सुख केवल गुरु दे सकते हैं, गुरु के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। विचार करना, ख्याल करना, जब गुरुदेव ने मेरे को एक मंत्र दिया, रक्षा मंत्र, मैं छोटा सा बालक 20 साल का था, 18-19 साल का, 20 साल में तो घर ही छोड़ दिया मैंने, 21 साल में। लेकिन उसके पहले 93 में 20 साल की उम्र में मैं रास्ते से जा रहा हूँ, जाते जाते रात्रि का समय है, पैसों का थैला, क्योंकि घर में सबसे बड़ा था तो व्यापार बिजनेस अपने पास ही था, करना था, तो घर में हाथ में पैसों का थैला था, बाजार से लेकर आ रहा हूँ। उस वक्त तो 50,000 1 लाख भी बहुत होते थे, हाँ दिख जाए तो 10 के नोट रहते थे 100 के। चला, 4 लोग मेरे पीछे पड़ गए, और वो ऐसे कि कब थैला लेके जाए और कब मेरे को निपटा के जाए। पर तभी मुझे याद आया कि गुरु ने एक मंत्र दिया है, और बस मैं किसी को कुछ नहीं बोलता गया, चलता गया, और गुरु का दिया रक्षा मंत्र, ओम ह्रीम नमो हरते रोम रच रच रोम फट स्वाहा। विचार करना, रक्षा मंत्र का जाप करते करते चलता गया, मेरे पैरों में गति बढ़ी तो उनकी भी गति बढ़ी। एक चौराहा आता है, लाइट चली जाती है। मैंने कि अब तो गए बेटा काम से, क्योंकि लाइट भी गई, अब ये कुछ भी कर सकते हैं। और उसी समय जैसी लाइट गई, मैं तो पसीना पसीना हो गया, आज तो गए हैं अपन काम से। लेकिन 5 मिनट लाइट गई और मैं चलता ही रहा। लाइट आई तो सब पीछे के लोग गायब हो गए, कोई भी नहीं था, केवल मैं ही चला जा रहा हूं। पता नहीं किसने क्या किया, मुझे तो लगता है भगवान ने आकर लाइट बुझाकर उन चारों को लेके चले गए। तुम कहां पड़े चक्कर में, तुम चलो मेरे साथ। विचार करना, ये मंत्र का प्रभाव होता है, अस्त्र शस्त्र काम में नहीं आते हैं। जब हमारे पास हमारे गुरु का मंत्र होता है, रक्षा मंत्र होता है, प्रभु की शक्ति होती है, तो सब काम फतेह होते हैं। मान तुंगाचार्य यहाँ पर कह रहे हैं, हे भगवान, ऐसा युद्ध का मैदान जहाँ पर रण क्षेत्र में सब एक दूसरे को मारने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, वहाँ पर भी आपका नाम से सब शांत हो जाते हैं। ख्याल करो, विचार करना, पुलिस का नाम लेने से गुंडे भाग जाते हैं, पुलिस का नाम लेने से गुंडे भाग जाते हैं, और सेल टैक्स और इनकम टैक्स वाले आ जाएं तो दुकानदार दुकान छोड़ के चले जाते हैं। और आजकल तो नया आ गया जीएसटी, समझते नहीं ये जीएसटी है क्या। जी माने घर, एस माने संसार, टी माने त्याग। घर संसार का त्याग कर दो, जीएसटी तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, कोई जीएसटी लगने वाली नहीं। इधर बैठे ना बिना जीएसटी, सारी घर संसार का त्याग कर दो, जीएसटी तुम्हारा क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। लेकिन जब बाहर की कोई बुरी शक्ति आती है
तो हमारा मन भागने का प्रयास करता है, क्योंकि हम लोग अधूरे लोग हैं। हमने अध्यात्म शक्ति पर अपना वर्चस्व ही नहीं किया, अध्यात्म शक्ति को हमने अपना बनाने का प्रयास ही नहीं किया। विचार करके रखना कि जब तुम्हारे पास अध्यात्म शक्ति है, सत्य की शक्ति है, सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य कभी परास्त नहीं होता है। ये बात का हमेशा ख्याल रखना। ख्याल करो। आचार्य मांगतुंग स्वामी यहाँ कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, हे भगवान बाहर के शत्रु तो अपने आप चले जाएंगे जब अंदर की शक्ति जागृत होगी। ख्याल करो। बाहर के इंश्योरेंस कंपनी में बहुत बार बीमा कराया है और ओम जी हमारे आ गए। अब विचार करके रखना, बाहर की कंपनी में हमने बहुत बार बीमा कराया है, लेकिन एक बार महावीर के इंश्योरेंस कंपनी में अपना बीमा कराने का प्रयास करो। बाहर की कंपनी में बीमा कराते हो आप अपना, तुम्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार को मिलने वाला है। लेकिन महावीर के इंश्योरेंस में, एक बार धर्म के इंश्योरेंस में, गुरु के इंश्योरेंस में अपने आप को समर्पित कर दो। ख्याल करके रखना, वहां पर कोई वित्त नहीं लगना है लेकिन चित्त लगना है। वित्त की कंपनियां बहुत सारी होती हैं लेकिन चित्त लगाना है, श्रद्धाएं लगाना है। और जो एक बार तुम्हारा इंश्योरेंस धर्म में हो गया, फिर जो कुछ भी मिलेगा वो तुम्हें ही मिलने वाला है, तुम्हारे पास ही जाने वाला है। ख्याल करना, हम अपने जीवन में कभी घबराएं नहीं। हमारे पास धर्म है ना, तब तक सब कुछ है। धर्म ना जाए इतना विचार करके रखना है। सारी दुनिया जाती हो तो चली जाए, सारा वैभव जाता हो तो चला जाए, सारा शरीर जाता हो तो चला जाए, लेकिन हमारा धर्म हमारे पास रहना चाहिए। आचार्य कुंदकुंद स्वामी समय सार ग्रंथ के अंदर कह देते हैं, जीवे कम्मम बद्धम पुट्टम चेदी व्यवहार भरदम सुदृढ़ सुदु जीवे अवध्य पुट्ट हवई कम्मम। कहते हैं जीव में कर्म बंद हुआ, स्पर्श भी करता है, ये सब व्यवहार है। जीव में कर्म बंद हुआ, जीव कर्मों को स्पर्श करता है, ये सब व्यवहार है। और जीव में कर्म बंद ना हुआ, ना जीव में कभी कर्मों का स्पर्श होता है, यह निश्चय है। तो हमें इतना ही विचार करना है। संसार की स्थितियां संसार में रहने वाली हैं, कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कोई तुम्हारे अंदर की भावनाओं को बिगाड़ नहीं सकता। शर्त यह है कि हम ना अपने भावनाओं को बिगाड़े। विषय कामनाओं के शत्रु सर्वत्र घूम रहे हैं, विषय वासनाओं के शत्रु सर्वत्र घूम रहे हैं। उन विषय वासनाओं के शत्रुओं से अपने आप को बचाना है तो अच्छे लोग सद विचारों को अंदर जन्म देने का प्रयास करो। 12 भावनाओं में पढ़ते हैं ना, सतगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपसमे, तब कहूँ बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। कर्म के चोर सर्वत्र घूम रहे हैं, उनसे बचने के लिए अपने अंदर गुरु को स्थान दो, धर्म को स्थान दो, अच्छे विचारों को स्थान दो। जो अच्छे भावनाएं, अच्छे विचार, अच्छा जीवन आता है तो कर्म शत्रु भी शत्रुता छोड़कर अपने आप को तुम्हें मित्र समझ लेते हैं। और जब तुमने अपने आप को अपना मित्र बनाने का प्रयास किया, जब तुमने अपने आप को अपना समझने का प्रयास किया, तो समझ के रखना सारी दुनिया तुम्हारे अपने आप की तुम्हारी होने का प्रयास करेगी। आचार्य मांगतुंग स्वामी इस काव्य के अंदर इतना बड़ा रहस्य दे रहे हैं। राजा भोज से कह रहे हैं, राजा भोज तुम मुझे क्या बंधन में डालोगे? ये बंधन तो हमने अनादि काल से सहन किए हैं, ये बंधन तो कोई बंधन नहीं है। इतनी बड़ी सेनाएं एक तुम निहत्थे के लिए लेकर आ गए, तुम्हारी सेना हमारे काम की नहीं है। ख्याल करके रखना, क्योंकि हमारे पास आत्मशक्ति है, हमारे पास आत्मबल है। इतना भरोसा आपको अपने आप पर रहना चाहिए। ख्याल करना,
राम भरोसे कुछ नहीं होगा। जिसका स्वयं पे भरोसा है उसका सब कुछ काम फतेह हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हम दूसरों पे भरोसा करते हैं, हम दूसरों भरोसा कब टूट जाए। हमारे प्रसन्न सागर जी एक वो बोलते हैं ना गजल, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है ना। आप विचार करके रखना, कई बार ये होता है जिन पर हमें भरोसा होता है वही भरोसा छोड़कर चले जाते हैं। हमारे आचार्य तो कहते हैं शरीर पर भी भरोसा मत करना, अपने अंदर के आत्मबल को मजबूत करो। अगर तुम्हारा आत्मबल मजबूत है तो संसार की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कितने भी हाथी, कितने भी घोड़े, कितने भी सैनिक आकर अस्त्र शस्त्र लेकर आ जाएं, कभी मनोबल कमजोर नहीं करना। कहते हैं ना मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा है तो कठौती में गंगा है। इतना ही विचार करके रखना, मन को उत्साहित रखो, मन को आनंदित रखो। शत्रु क्या कर पाएगा। विषय वासनाएं तुम्हें आए, काम क्रोध की इच्छाएं आए, उन पे उनको अपने ऊपर हावी मत होने देना। अगर तुमने उन्हें एक बार अपने ऊपर हावी होने दिया तो फिर पूरा जीवन तुम्हारा उनके अनुसार से ही चलेगा। विषय वासनाओं को हम तपस्याओं के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें। हमारे पास बहुत सारे शत्रु लगे हैं, इच्छाओं के, महत्वाकांक्षाओं के, हमारे पास विषय कामनाओं के बहुत सारे शत्रु हैं। वो शत्रु बाहर के तो दिखते हैं लेकिन अंदर के जो हाथी घोड़े दिख रहे आपको, हाथी काम क्रोध मान के हाथी घूम रहे हैं आपके अंदर। विषय वासनाओं के सांप और बिच्छू घूम रहे हैं आपके अंदर। हाँ, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो हमारा मान का हाथी जागृत हो जाता है, और वो मान का हाथी ऐसा जागृत होता है कि वो मान का हाथी झुकने नहीं देता है। थोड़ा सा किसी ने कुछ हमारे साथ, हमारी इच्छा जागृत हो गई तो कामना वासनाओं के बिच्छू तैयार हो जाते हैं, डंक मारते रहते हैं और हम आनंद लेते रहते हैं। विचार करना, ये सब शत्रुओं को नाश करना है ना, तो हमारे अंदर विनय का गुण आए, भक्ति का गुण आए, परमात्मा की शक्ति का गुण आना चाहिए और अपने आप में अपने आप को खुश रखना चाहिए। जो स्वयं को स्वयं से संतुष्ट रखता है संसार में वो सबको संतुष्ट कर सकता है, और जो स्वयं को स्वयं से संतुष्ट नहीं कर सकता वो संसार में किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए आपकी खुशी आपके पास है, आप अपनी खुशी को बरकरार रखें। दूसरे लोग अगर आपकी खुशी छीनते हैं तो आप अपने में नहीं हो, दूसरों में हो, और दूसरे लोगों के शब्दों से, शब्दों के बाणों से हमें अपने आप को प्रभावित नहीं करना। वही हाथी और घोड़ों को काबू करने का मंत्र है। इतनी बात को मैं कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम नमः जय गुरुदेव।